Hello aspirants, hope you all are doing well. In today's session, we will discuss about AI and its impact on environment, how AI is impacting the environment and what is the motto of India regarding AI Impact Summit 2026. तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ये टॉपिक आपका मेंस ओरिएंटेड है, बट जैसा कि आप सब जानते हैं यूपीएससी का कुछ नहीं पता वो कब प्रीलिम्स ओरिएंटेड टॉपिक से मेंस का क्वेश्चन पूछ ले और मेंस ओरिएंटेड टॉपिक से प्रीलिम्स का क्वेश्चंस पूछ ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। अगर हम इंडिया के विज़न की बात करें तो इंडिया का जो विज़न है एआई इम्पैक्ट समिट 2026 को लेकर वो है आपका प्लानेट सूत्रा का। प्लानेट सूत्रा का मीन्स कि एआई की ग्रोथ होनी चाहिए बट वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट रिजिलियंट होनी चाहिए और रिसोर्स एफिशिएंट होनी चाहिए। यही जो है इंडिया का विज़न है एआई इम्पैक्ट समिट 2026 को लेकर। और वाई AI इज़ एन एनवायरमेंटल इशू। अब अगर हम देखें कि AI एनवायरमेंटल इशू क्यों है तो की आइडिया तो आपका यही है कि AI इज़ डिजिटल, बट कहीं ना कहीं आप देखोगे इसके फूड प्रिंट जो हैं वो फिज़िकल हैं। और वो फिज़िकल कैसे हैं? तो जैसे कि बहुत सारे डेटा सेंटर्स का यूज़ होता है। सिंपली वैसे तो आप की इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हो जब अपने सिस्टम में, तो वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं डेटा सेंटर्स में रखी जाती है। तो बड़े स्केल पर डेटा सेंटर्स यूज़ किए जाते हैं इसमें। तो जैसे डेटा सेंटर्स हो गए या फिर उन डेटा सेंटर्स की जो है हीट कम करने के लिए कूलिंग सिस्टम्स हो गए, चिप्स एंड हार्डवेयर हो गए, या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गया। तो ये सब जो हैं कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। अब कुछ की नंबर्स देख लेते हैं, यानी कि जो आई कैचिंग स्टेट्स क्या हैं। तो जैसे कि अगर हम एनर्जी की बात करें तो जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो अपने आप ही 3.9% जो है ग्रीन हाउस गैसेस एमिट कर देती है, टोटल ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस का। और अगर हम इंडिया के डेटा सेंटर्स कैपेसिटी की बात करें तो बाय 2027 इंडिया का जो डेटा सेंटर्स की कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 2000 प्लस जो है मेगावाट हो जाएगी। और कार्बन इमिशन की अगर हम बात करें तो जो एक एआई मॉडल ट्रेनिंग है वो कहीं ना कहीं 6,26,000 LBS CO2 इमिट करता है। और एक फैक्ट जो बहुत ही एक तरह से सरप्राइजिंग है, आप सब अगर देखो जैसे कि जो एक क्वेरी आप जो है गूगल पर करते हो तो वहाँ पर जो वो क्वेरी पावर कंज्यूम करती है उसका 10 टाइम्स पावर ज़्यादा कंज्यूम करता वही क्वेरी अगर आप किसी एआई टूल पर करते हो। तो पावर के लिए भी एक तरह से ज़्यादा यूज़ करता है एआई मॉडल। और वाटर अगर हम इंडिया के रेफरेंस में देखें तो लगभग 50% जो डेटा सेंटर्स हैं वो वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज़ में हैं। हम लेटर ऑन देखेंगे मुंबई एंड बेंगलोर का एग्जांपल लेकर। अब ये एआई किस तरह से जो है एनवायरनमेंट को हार्म करता है, तो जैसे कि बहुत सारे मासिव इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो गया, क्योंकि जो डेटा सेंटर्स होते हैं वो तो आपके 24 और इलेक्ट्रिसिटी पर ही ऑपरेट करते हैं, क्योंकि उनको तो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। तो फिर जैसे कि मासिव इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो गया, कोल बेस्ड पावर बैकअप की ज़रूरत होती है उसमें। और जो ई वेस्ट एक्सप्लोजन है, क्योंकि जो शॉर्ट चिप्स होती हैं उनकी लाइफ जनरली 2 इयर्स या 3 इयर्स की होती है। और वाटर स्कार्सिटी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो कूलिंग सिस्टम्स होते हैं वो कंज्यूम करते हैं मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर, वो कंज्यूम करते हैं। और ये रिसोर्स डिप्लीशन भी होता है इससे, क्योंकि जो रेयर अर्थ मटेरियल्स होते हैं या फिर आपका अल्ट्रा प्योर वाटर होता वो कहीं ना कहीं चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है। और अगर हम कंबाइनली देखें तो कंबाइनली दे स्ट्रेन एनर्जी, वाटर एंड मिनरल्स। अब अगर हम इंडियन केस स्टडीज़ देखें तो जैसे कि अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में जो है जो एआई ड्राइवन डेटा सेंटर हैं उनका जो लोड है वो ऑलमोस्ट 1100 मेगावाट है। और वहाँ पर जो है कोल बेस्ड हैवी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है। और अब अगर हम बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर में ऑलमोस्ट 26 मिलियन लीटर्स वाटर जो है वो कहीं ना कहीं एक साल में यूज़ हो जाता है डेटा सेंटर्स में। और यही जो है एक तरह से सेवियर वाटर क्राइसिस देखने को मिला। हालांकि ये मेन रीज़न तो नहीं होगा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं इसने कंट्रीब्यूट किया होगा कि 2024 में बेंगलोर में एक वाटर क्राइसिस भी देखने को मिला।
अब हम की चैलेंजेस की बात करें कि क्या की चैलेंजेस हैं, तो जैसे कि डेटा ओपेक्स सिस्टम हो गया आपका, या फिर कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पैराडॉक्स हुआ, या फिर जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट लॉज हैं वो आउटडेटेड हैं, वीक ई वेस्ट साइकिलिंग हो गया आपका, जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता उसकी साइकिलिंग मतलब प्रॉपर तरीके से ना हो, तो ये भी एक तरह का चैलेंज है। या जो कोल डिपेंडेंट पावर ग्रिड है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो 24 आवर चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं कोल जो है, कोल की भी ज़रूरत पड़ती है, वो कि एनवायरनमेंट को काफ़ी जो है हार्मफुल रहता है एनवायरनमेंट के लिए। और जो डिजिटल ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल अकाउंटेबिलिटी के साथ होनी चाहिए, ये भी एक तरह से आपका की चैलेंज है। अगर हम ग्लोबल प्रैक्टिसेस की बात करें, कुछ कंट्रीज़ हैं जो इसको लेकर ग्लोबली बेस्ट प्रैक्टिस यूज़ करते हैं, जैसे कि यूएसए का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एक्ट रहा 2024 का, या फिर आपका यूरोपियन यूनियन का CSRD रहा जो कि मैंडेटरी है ESG डिस्क्लोजर के लिए, और या फिर आपका यूनेस्को का AI एथिक्स एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी रही। तो ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि वर्ल्ड में की जाती हैं। और अगर अब हम इसको कंक्लूड करें अपने टॉपिक को, तो इसको तो जो ग्रीन AI है वही आपका स्मार्ट AI है, प्लस वही सस्टेनेबल AI है। और इनोवेशन होनी चाहिए, लेकिन इनोवेशन जो है आपकी वो कहीं ना कहीं बिना इकोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज़ के होना चाहिए। और वैसे भी जो AI इम्पैक्ट समिट होने वाला है 2026 फेब में, उसमें इंडिया अपने को एक ग्लोबल लीडर की तरह प्रोड्यूस कर सकता है सस्टेनेबल AI में। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन गुड लक।